लोग जो और जगहों पर प्रदर्शनकारी थे वो लौटना चाह रहे थे जंतर मंतर की तरफ, उनको भी कोई नहीं रोका गया। जंतर मंतर से किसी को जाने के लिए भी नहीं कहा गया। सरकार किसी भी तरीके की गैर वाजिब सख्ती स्टूडेंट्स के ऊपर करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कम से कम वो दिखाई देना नहीं चाहती है। मेरा सवाल ये है, बात करनी थी, मिलना था, ये सब कुछ करना था तो ये पहले भी हो सकता था, ये सब कल के दिन के लिए क्यों रखा गया? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि छवि भले इस सरकार की चाहे जितनी हो, अहंकारी है, तानाशाही है, मोदी शाह तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, सबको उठा के फेंक देते हैं, पुलिस उठा ले जाती है, ईडी सीबीआई, ये छवि है। लेकिन अगर हम ध्यान से सारे आंदोलनों को देखें तो इस सरकार ने जितना रेजिस्ट किया है, इस सरकार ने पुलिस फोर्स को जितना विद इन कंट्रोल रखा है। अब कोई मुझे दिखा देगा कोई कि 4 लोग पुलिस वाले पीट रहे हैं किसी को, कोई दिखा देगा कोई किसी पुलिस वाले ने मार के गिरा दिया, वो गिर पड़ा, लेकिन उसके दूसरे वीडियोज भी हैं कि पुलिस वालों को भी मारा गया, पुलिस की भी गाड़ियां तोड़ी गई और जाने क्या क्या हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि किसी का एक जनरल अगर देखें तो जितने आंदोलन 12 वर्षों में हुए, किसी पर भी पुलिस अत्याचार का कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। जिस तथाकथित जो किसान आंदोलन था, तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन किसान आंदोलन कैसे हो सकता है? कृषि कानून आपके भले के लिए था, खैर ये विषय है, मैं मानता हूं भले के लिए था, बहुत लोग मानते हैं नहीं भले के लिए। उसमें भी आप सोचिए, आरटीओ पर जिस दिन वो लोग थे, लग रहा था कि वो तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। लाल किले पर चढ़ गए तो लगा जैसे किसी दूसरे देश पर चढ़ाई उड़ाई कर दिया हो। फिर भी दिल्ली पुलिस को इतनी मतलब जज्ब करके सब रखना पड़ा कि शाम को ढेर सारे पुलिस वाले अस्पताल में थे और गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ा था, वो किले के बगल जो नाला था उसमें कूद कूद के पुलिस वाले किसी तरह बचे थे। सवाल इस बात का नहीं कि कितनी ब्रुटलिटी हुई या नहीं हुई, सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन में इस तरह की स्थिति बनने से रोका जा सकता है? था, मेरा मानना है रोका जा सकता था। न तो इतनी भीड़ शुरू में थी, इसको संसद के गेट तक दिल्ली पुलिस ने कैसे पहुंचने दिया, ये बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कल भी मैंने इस शो में कहा था, बार बार ये कहता रहा कि इतनी लोग कह रहे हैं, किसी ने बताया 10,000, मेरी कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई, चूंकि मैं तो गया नहीं था कल, तो उन लोगों ने कहा कि वो संख्या 20 से 30,000 हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 तक भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए। उसमें यह भी बताया गया कि भीम आर्मी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हर पार्टी के यूथ विंग से जुड़े हुए लोग कूद गए। भले कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को लोग अपने कार्यालय से भी और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर आए, ऐसे ही अलग अलग दलों के लोग भी आए। क्या दिल्ली पुलिस इसको रोक नहीं सकती थी? मेरा मानना है कि रोकना चाहिए था। जो जंतर मंतर पर कल हुआ कि आपने पहले आने दिया, आने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, यानी वहां रोक दिया कि अब किसी को निकलने नहीं देंगे, तो एक तो वो स्थिति बनी। दूसरा, बाहर से जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। मैंने परसों पढ़ा कि ये मेट्रो बंद, ये स्टेशन बंद, ये कब बंद हुआ? जब लोग वापस लौटना चाह रहे थे, यानी जब पुलिस की उससे निकलकर। और एक बात जो बहुत खतरनाक हो रही है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जगह जगह रिपोर्टर्स को ये भीड़ पकड़कर बेइज्जत कर रही है, महिला रिपोर्टर्स के साथ छेड़खानी कर रही है। कोई लाइव कर रहा है तो वहां खड़े होकर उसके ऊपर अपशब्द, अश्लील फप्तियां कसी जा रही हैं। ये सब भी दिल्ली पुलिस को नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल एक्चुअली पुलिस कार्रवाई पर नहीं, पॉलिटिकल सवाल था। नहीं, पुलिस भी तो पॉलिटिकल डायरेक्शंस पे ही कर रही है ना। पॉलिटिकल डायरेक्शन पे ये डायरेक्शन भी तो पॉलिटिकली है ना कि भाई बहुत ज्यादा लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, और लाठी तो मजबूरी में चलिए, ये बात सच है। कल एक पत्रकार ने, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 20-22 दिन से एक लड़का जिसका कोई ना आगा ना पीछा, ना कोई जान ना पहचान, वो 20-22 दिन से अनशन कर रहा है और मोदी सरकार करने दे रही, यूं ही करने दे रही, जो आप पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी को इस तरह से इजाजत दे दी गई, 22 दिन तक बैठा रहा, 400-500 लोग आते रहे, फिर नेता जुटाए। तो ये थोड़ा मतलब न समझ में आने वाली राजनीति है। मेरा ये मानना है कि इस पर पहले बात होनी चाहिए। मैं आज भी इस पर हूं, धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दें, 2 दिन की चर्चा शिक्षा प्रणाली पर हो। ये अभी की तस्वीरें आ रही हैं, ये आप स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में देख रहे हैं, घायलों से मुलाकात करते हुए। प्रदर्शनकारी भी हो सकते हैं, पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं। तो वो पहले आरएमएल हॉस्पिटल गए थे, अब लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गए। जैसे हमने कहा, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि एक सॉफ्ट चेहरा, कि भाई हम ये हमारे ही लोग हैं, हमें भी परवाह है कि लोग चोटिल हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो छात्र हो, प्रदर्शनकारी हो। और आपने इस्तीफे की बात की, हमारी जानकारी तो ये अभी तक है कि इस्तीफे की बात है ही नहीं कहीं, इस्तीफे पर तो विचार नहीं हो रहा। ये हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक जो मिल रही है
जो भी सोर्सेज से पता लग रहा है वो ये है। फिर आगे सरकार क्या करेगी? फिर ये जो दिखाया जा रहा है, एक नरम चेहरा दिखाया जा रहा है, क्या इससे जो है बात बन जाएगी या प्रदर्शनकारी अभी अड़े रहेंगे? अब फिर आगे मामला कहाँ तक जाएगा समीर जी? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि नड्डा जी जो लाठीचार्ज में जो स्टूडेंट्स घायल हुए उनके जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं। ये अगर 22 दिन पहले कर लेते हैं, जंतर मंतर पर जाकर सरकार का कोई मंत्री उनकी पीठ पे हाथ रख लेता और कहता है कि आपकी जो मांगे हम उन पर विचार कर रहे हैं, तो सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। आप इस तरीके से यहाँ पर अनशन मत करो या अनशन को खत्म किया जाए। 22 दिन तक सरकार ना किसी मंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया, सरकार के किसी एक मंत्री ने एक फोन कॉल नहीं किया, सरकार के किसी अधिकारी ने मिलने की कोशिश नहीं की। जब सरकार को लगा कि अब सत्र शुरू हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, अब तमाम तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मेरे 2 परिचित के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता इसके अंदर शामिल हुए व्यक्तिगत कैपेसिटी पे। मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी पे इसमें आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो ये छात्रों की गंभीरता को बता रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी। सर, मुझे लगता है सरकार इसको पहले आंदोलन मान ही नहीं रही थी। नहीं, छात्रों तो कल जब भीड़ आई है तो लगा कि ये तो अब आंदोलन बन गया। इसका मतलब है जिसके साथ 50,000 आदमी खड़ा होगा तब सरकार सुनेगी, 50 आदमी की सरकार नहीं सुनेगी। ऐसा ही है। सरकार को सुनना चाहिए था, आपको एक ट्वीट करना था, आपको फोन कॉल करना था, आपको मिलना था। मुझे लगता है कि सरकार इसके बाद भी जवाब दे दो। मैं बीच में आप, क्योंकि आप वो सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब सच में जाने चाहिए। बिल्कुल। कल ये बताया गया साहब, ये हुआ ना कि कल क्यों मिले नड्डा जी उन 2 लड़कों से, कल क्यों मिले छात्रों के जो प्रतिनिधि थे? तो ये बताया गया कि भाई अफसरों, पुलिस अफसरों के मार्फत ये मैसेज एक्सचेंज हुआ प्रदर्शनकारियों से। वो भी ये चाह रहे थे कि हमसे कोई बात करे, तो ये मैसेज किया कि आपने मिलने का समय किससे मांगा? आपने सरकार से कहा कब कि हमें आपसे मिलना है? तो आप मैसेज भेजो। सरकार ये कहेगी तब सरकार मिलेगी। सुनो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार एक फोन कर दे, अफसरों के माध्यम से, इतना अहंकार सरकार में, अफसरों के माध्यम से ये मैसेज कन्वे हुआ कि हम एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, और फिर नड्डा जी का टाइम मांगा गया और फिर नड्डा जी से मुलाकात हुई है। ये बात 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। क्या सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल छोड़ने के लिए कोई मंत्री गया? क्या सरकार ने किसी वार्ताकार को भेजा? क्या सरकार ने कोई ट्वीट किया कि आप भूख हड़ताल मत कीजिए, आपकी जो मांगे है उस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं? एक कदम भी अगर सरकार ने कहीं बढ़ाया हो तो आप मुझे बता दीजिए कि सरकार ने ट्वीट कर दिया था, उसके बाद भी सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। सरकार को लग रहा था सोनम वांगचुक को हमने हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया, इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कब भेजा? जब प्रदर्शन उसके बाद भड़क गया। जब 9 जुलाई को हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी की जरूरी है, सरकार ने कोर्ट में कहना पड़ा कि हाँ हमकी चिंता करते हैं। सरकार को लगा कि जब मामला खराब होगा तब हम उनके पास जाएंगे। आपको एक फोन कॉल करने में, एक ट्वीट करने में, एक संदेश भेजने में क्या कमी थी? सरकार के अंदर इतना अहंकार ठीक नहीं है ना। आप भेज से अगर उसकी बात नहीं मानते तो सरकार अहंकार में चल रही थी, आप कह रहे हैं, और कल जो है उनको दिख गया कि अब तो हमको झुकना पड़ेगा। जब दिखा ना कि अब भीड़ इकट्ठी होगी तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, अभी तक की डेवलपमेंट्स को नहीं, मैं शब्दों पे नहीं जाता, अहंकार और ये सब फैक्ट्स क्या है। जैसे बात हुई कि सोनम वांगचुक इतने समय से अनशन पर थे, सरकार ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। कल क्यों रेस्पॉन्ड किया? कल संसद का सत्र शुरू हुआ था, कल दिल्ली में लोग खड़े हो गए थे और बातचीत कर रहे थे। तमाम तरीके की सरकार के साथ साथ विपक्षी दल जो थे इन आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो गए थे। तो सरकार को लगा कि ये एक दबाव की स्थिति आ गई है और कल से सेशन शुरू हो गया, इसलिए सरकार को यहाँ पर पहुँचना ही पड़ा, है ना। और नड्डा साहब ने बुलाया। इस सुबह नड्डा साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से सुबह 6:30 बजे मैसेज उनको दिया गया था। उस समय भी किसी ने बोला नहीं था। आप जो कह रहे हैं, मतलब सरकार जो कह रही है कि भाई उन्होंने मांगा नहीं था, तो सुबह 6:30 बजे मांगा था क्या? नहीं मांगा था। सरकार ने बोला कि आ जाइए मिलने के लिए। समझिए, थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। फिर नड्डा साहब ने बात की, 10 मिनट बात की, 15 मिनट बात की, जो भी बात हुई। उसके बाद वो वापस आ गए। प्रदर्शन में जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, नहीं हुआ। और ये जो सुबह हुआ, इसको या तो सरकार की तरफ से समझ लीजिए कि भाई सरकार ने छोड़ दिया, यदि ऐसा कोई आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं। दरअसल ये इंटेलिजेंस फेल्योर था। पुलिस को ये आइडिया ही नहीं था कि इतने लोग यहाँ आ जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ। जो इस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं लाल किले की, वो भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। पुलिस का फेल्योर था कि आपको नहीं पता कि कौन, कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग पहुँचने वाले हैं। उस वजह से ये सारा मैसअप हुआ। मैं तो पहली बार देखा 40 साल में कि पार्लियामेंट के इतने करीब तक प्रदर्शनकारी पहुंच जाए। अरे कल खड़गे जी संसद परिसर में बयान दे रहे थे, मीडिया को से बात कर रहे थे, और पीछे टीयर गैस के शेल फूटने की आवाजें आ रही थी। नहीं, वो बिल्कुल वहां पहुंच गए थे ना। जो मकर द्वार है और जो पार्लियामेंट का गेट है उसके बिल्कुल बगल में, क्योंकि रेलवे का जो रेल भवन है